तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर वू के साथी जो होता है ना, वो मिस्टर वू से पूछता है कि जिस दिन तुम उन क्रिमिनल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर करा, उस दिन तुमने कुछ देखा था ना। और फिर मिस्टर वू बोलता है तुम किस दिन की बात कर रहे हो। और फिर उनका साथी बोलता है कम ऑन, तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उस दिन जिस दिन जो सस्पेक्ट है उन्होंने खुद को सरेंडर कर लिया था और इसके बाद वो डिसअपियर हो गए थे, उस दिन तुमने कुछ देखा था। एंड इसके बाद फिर मिस्टर वू उस हादसे के बारे में सोचते हैं जहाँ पर उस एंट मास्टर ने सभी को मार दिया होता है। एंड वो बोलता है वो एंट मास्टर, मैं नहीं जानता कि उस दिन मैंने क्या देखा था, लेकिन वो देखने में एक एंट लग रही थी। और फिर उसका साथी बोलता है तो तुम यह कह रहे हो कि तुमने एक बहुत से बड़े एंट को देखा है। लेकिन तभी उसके साइड से ना एक बंदा भी गुजर रहा होता है जो कि इसी बारे में बोलता है कि एक एंट मास्टर जिसका जो सिर है वो एंट का है एंड उसकी जो बॉडी है वो पूरी ह्यूमन की है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सीनियर को जो कि ट्रैक पर भागने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो यंगिल होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एंड ये सब देखने के बाद जिनू अपने मन में सोचता है कि यह जो किड है वो काफी ज्यादा हार्डशिप से गुजर रहा है मेरे को फॉलो करने के लिए। लेकिन तभी जो बिलियन होता है वो जवाब देता है माइकिंग, ये जो ह्यूमन होते हैं वो फुलिश होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिनू होता है वो अपनी पावर का यूज करके यंगिल को हील कर देता है, जिससे जो उसकी थकान होती है ना वो खत्म हो जाती है। एंड फिर वो सबसे आगे निकल जाता है रेस में। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं वाइपर को और उसके पास्ट का सीन, जहाँ पर जो एंट मास्टर वाली बात थी ना वो उसी को बता रहा होता है। एंड ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से निकलने लग जाता है, लेकिन जो मिस्टर वू होते हैं वो उसे रोकते हैं और बोलते हैं क्या जिस एंट के बारे में तुमने अभी मेंशन किया तुम मेरे को उसके बारे में और डिटेल बता सकते हो। एंड उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनू को। एंड अभी जिनू के ऊपर ना कोई निगरानी कर रहा होता है। एंड जिनू अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मुझे खुलेआम देख रहे हैं। और ये सब देखने के बाद जो बेलियन होता है वो जिनू से बोल रहा होता है कि माय लीग, क्या हमारे लिए यह बेहतर नहीं हो कि हम उस इंसान की यादें मिटा दें और इसकी एबिलिटी भी। और इस बात पर जो जिनू होता है वो बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि अभी जिनू के स्कूल के सामने पहुंच चुके होते हैं और अभी उनके दिमाग में जिनू और उस मास्टर के बारे में सवाल चल रहे होते हैं। एंड वो बोल रहे होते हैं कि एक चीज तो श्योर है कि स्कूल के अंदर कुछ तो अलग बात है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर वू होते हैं उनके पैरों के पास से एक शैडो सोल्जर गुजरता है, जिसको मिस्टर वू नोटिस कर लेते हैं। एंड वो बोल रहे होते हैं कि इस स्कूल के पास कुछ तो है। एंड हम लोग देखते हैं जिनू को जो कि अपने पेन को स्पिन कर रहा होता है। एंड वो बोलता है कि क्या उसने गार्ड को देख लिया। लेकिन तभी उधर मिस्टर वू आ जाते हैं उसकी क्लास में। एंड उसकी जो टीचर होती है वो बोलती है डिटेक्टिव कुछ हुआ है। तो मिस्टर वू जवाब देते हैं अरे कुछ सीरियस बात नहीं है, लेकिन मेरे को संजीनू से कुछ सवाल पूछने हैं। और फिर हम लोग क्लास के बाहर आ जाते हैं और जैसे ही संजीनू मिस्टर वू को देखता है ना तो जिनू को मिस्टर वू के साथ बिताए हुए पुराने यादें याद आने लगती हैं। एंड इस चीज को याद करके जिनू काफी खुश होता है। और अभी मिस्टर वू जिनू को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर कुछ तो अलग बात है, एक स्टूडेंट की आंखें ऐसे कैसी हो सकती हैं। इसके बाद मिस्टर वू जिनू को बेरू की तस्वीर दिखाते हैं जो कि उन्होंने अपने हाथ से खुद बनाई होती है। एंड उसे पूछते हैं कि क्या तुम इस तस्वीर को देखकर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है। और फिर जिनू जवाब देता है हाँ। एंड अगले ही पल मिस्टर वू जो होते हैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम इस चीज के बारे में कुछ जानते हो, यह एक एंट मास्टर है क्या, और तुम हो कौन। एंड तभी जो मिस्टर वू होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं। एंड इस चीज के लिए वो जिनू से माफी भी मांगते हैं। एंड वो कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए और इसलिए क्योंकि वो कुछ समय से वो इन इन्फॉर्मेशन को चेज कर रहे हैं। और फिर जिनू ने बताता है क्या जो ये मॉन्स्टर है वो ड्रामा में अपीयर तो नहीं हुआ था विद इफेक्ट्स, जिसे बच्चे देखते हैं। जो सुनकर मिस्टर वू जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनका कट चुका है। और फिर मिस्टर वू जिनू से अपनी किताब को ले लेते हैं। और जब मिस्टर वू जिनू से किताब ले रहे होते हैं ना तो उनका हाथ जिनू से टच हो जाता है। एंड ये जो टच होता है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे। एंड इसके बाद जैसे ही जिनू अपनी क्लास में जाता है तो जो सभी लड़कियां होती है ना उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और सभी लोग डिटेक्टिव के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं। इवन जिनू से कुछ जानने वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिनू से भिड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड जब मामला कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला होता है ना तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उस बंदे का गला पकड़ता है। जो बंदा जिनू से भिड़ा होता है ना वो उसका गला पकड़ता है। एंड ये जो काम होता है ना वो होता है ताइवान का, जो कि उसे बोलता है कि तुम्हें हमारे ट्रैक एंड फील्ड एज के साथ क्या काम है। एंड अभी जो जिनू होता है वो थोड़ा शर्माते हुए उन्हें बोलता है सीनियर्स आप लोग यहाँ पर क्यों आए। तो वो सीनियर जवाब देते बोलता है कि हम लोग
देश को बचाने आए हैं। एंड अभी जिनू भी लाएगा, अरे मजाक करना बंद करो यार और सीधे काम की बात करो। और ताइवांग जिनू को हंसते हुए बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज न्यू कॉमर्स के लिए एक पार्टी है और तुम और यंगिल क्या फ्री हो। तो जिनू जवाब देता है हाँ, एंड देन वो उन्हें वहाँ पर इनवाइट करता है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं शाम का सीन जहाँ पे सभी लोग पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। बट अचानक से साइड से ना जिनू को कोई बुलाता है एंड ये जो काम होता है वो मिस्टर वू का होता है। एंड मिस्टर वू जिनू को पूछते हैं कि क्या जो सुबह हमने बात करी थी वो हम अभी फिनिश कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वू एंड जिनू कहीं अकेले चले जाते हैं जहाँ पर जिनू उन्हें सीधे बता देता है कि उनके साथ ज्यादा समय नहीं रह पाएगा। और फिर मिस्टर वू कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सुनकर जिनू काफी ज्यादा चौंक जाता है। एंड मिस्टर वू काफी ज्यादा इमोशनल वे में कहते हैं हंटर सन क्या यह रियली में आप हो। एंड इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं वो जिनू के रियल आइडेंटिटी को जान चुके होते हैं। एंड इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर वू जिनू से उस बुक को ले रहे होते हैं एंड उनका हाथ टच हुआ होता है जिनू से। एंड जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं ना तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो होती है एसोसिएशन लीडर क्या आप मेरे पे भरोसा करते हैं। और फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं। और तभी पीछे से एक आवाज और सुनाई देती है यस आई डू, जिसके बाद जो पहले वर्ड की मेमोरी होती है ना वो अपने मिस्टर वू को पूरी याद आ जाती है। एंड इस टाइम पे जो मिस्टर वू होते हैं ना उन्हें अपनी पूरी पास्ट लाइफ की यादें याद आने लगती हैं। एंड वो बोलते हैं कि आखिरकार ये है क्या। एंड उनके कानों में केवल हंटर संग यही गूंज रहा होता है। एंड इस टाइम पे जो मिस्टर वू की पुरानी यादें होती हैं वो याद आने लगती हैं जस्ट लाइक जो मोनार्क्स एंड रूलर्स है वो कौन है, हंटर, सभी चीजें। इवन इस चीज के अंदर उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी भी पता चल जाती है और जो संजीनू के साथ बिताए हुए पल होते हैं वो भी उन्हें याद आते हैं। एंड इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिस्टर वू जिनू से पूछ रहे होते हैं कि वो अकेले उन मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बना रहे हैं। तो जो जिनू होता है वो बोलता है हाँ। एंड जो जिनू होता है वो अपने मन में सोचता है बिकॉज द मेमोरीज ऑफ हायर बीइंग डोंट लाइक टू फ्लो ऑफ टाइम। और फिर मिस्टर वू जिनू से पूछते हैं कि आखिरकार कब से वो डायमेंशनल क्रैक के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। एंड फिर वो अपने मन में सोचते हैं हिस्ट्री को देखा जाए तो 2 साल से डिसअपीयर है लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि 2 साल में रिजॉल्व हो जाए। एंड फिर जिनू जवाब देता है 27 ईयर्स। एंड ये सुनकर जो मिस्टर वू होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर मिस्टर वू जिनू से पूछता है कि तुम्हें इस चीज पर कोई रिग्रेट नहीं है। तो जिनू बोलता है मुझे नहीं, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू मेक द डिसीजन आई विल ऑलवेज मेक द सेम डिसीजन। और फिर मिस्टर वू उसे बोलते हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अपने लाइफ को मजे से एंजॉय कर रहे हो। तो जिनू जवाब देता है हाँ, इससे मैं सेटिस्फाई हूँ इस फैक्ट को छोड़कर कि अब मेरी कोई एज नहीं है एंड लगातार मेरे को अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है। और अभी मिस्टर वू जिनू को देखकर समझ जाते हैं कि अभी जो जिनू है वो इमोर्टल हो चुका है एंड अभी उसके पास गॉड लेवल की पावर है। एंड इतना सब हो जाने के बावजूद भी उसने एक नॉर्मल लाइफ को चूज करी है। एंड यही इनकी नॉर्मल बातचीत चल रही होती है कि जिनू का आगे क्या प्लान है, क्या वो पुलिस में ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। ऐसी नॉर्मल बातचीत जो कि हमारे इतने काम की नहीं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि जो ये समय है वो ऐसे ही बीत रहा है बट वन डे इन लेट अप्रैल दैट सडनली अपीयर्ड। और फिर हम लोग देखते हैं एक ट्रेवल को जिसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसे देखकर वो काफी नर्वस हो रखा होता है। एंड वो फिर किसी को कॉल लगाता है और बोलता है मैं ट्रेवलर हूँ और मैं डंजन्स में घूम रहा था। और जहाँ उसने कॉल लगाया होता है ना वो होता है इमरजेंसी सेंटर, जहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो बंदा बोलता है मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिसे मैंने अभी देखा। एंड फिर सामने से जवाब आता है क्या वहाँ पे कोई डेंजरस सिचुएशन है, क्या हम लोग आपके लिए किसी को भेजे। तो वहाँ पे जो ट्रेवलर होता है ना उस लड़की को बोलता है कि मैं जानता नहीं कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करूँ। और फिर वह लड़की बोलती है सर शांत हो जाइए और हमें बताइए कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सही से मेजर ले पाएंगे। एंड फिर वो बंदा उसे बोलता है कि कुछ चीज ब्रेक हो रही है और काफी सारे क्रैक्स हैं। एंड इस चीज से तुम लोग समझ गए होगे कि उसका कहने का क्या मतलब है। एंड यहाँ पर जो बंदा होता है ना वो किसी चीज की बात कर रहा होता है जो सुनकर जो लड़की होती है उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई बिल्डिंग क्रैक हो रही है। और फिर वो उस टाइम पे बोलती है यह चीज कहाँ पे ब्रेक हो रही है। और फिर वो बंदा जवाब देता है आसमान में। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि आसमान में काफी सारे क्रैक्स हो रखे हैं, वो भी काफी सारे। और इस चीज को ना अपना जिनू भी सेंस कर लेता है घर पर बैठे ही। एंड वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर रूलर का वेक्सल जिनू के सामने बैठा हुआ होता है एंड उसे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी शैडो मोनार्च। और फिर जिनू से पूछता है क्या यह तुम्हारा
काम है और रूलर्स का, तो वो बंदा जवाब देता है नहीं, आप पहले से ही जानते हो, और जो उनके चलने का तरीका होता है ना वो हम रूलर से काफी अलग है। और फिर इनकी इसी चीज को लेकर बातचीत चल रही होती है। और तुम लोग इतना समझ लो, जो कि अब जिनू के अगेंस्ट है वो टाइटन होता है। एंड अभी अब जिनू उन टाइटन से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वेस्ट अमेरिका के डेजर्ट को, जहाँ पर लोगों ने आने जाने के लिए उस पूरे एरिया को सील कर चुके होते हैं। एंड फिर हमें बताया जाता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने इस पूरी जगह को सील कर दिया है और काफी तरह के एक्सपर्ट को भी इधर बुलाया गया है ढूंढने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, बट कोई भी उन्हें एक वैलिड आंसर नहीं दे पा रहे होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं एक रिसर्च को, जो कि अपने सामने आर्मी मैन को बोल रहा होता है कि मैं 30 साल से एबनॉर्मल एक्टिविटीज पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन आज से पहले इस चीज को कभी मैंने नहीं देखा। और फिर जनरल सभी को अश्योर करता है कि चिंता मत करो, कोई भी चीज ऊपर से बाहर निकलती है, हम उसे संभाल लेंगे। एंड फिर अगले पल हम देखते हैं कि जो सभी गाड़ियाँ होती हैं, जो सभी टैंक्स होते हैं, वो आसमान में उड़ रहे होते हैं। एंड ये जो काम होता है वो जिनू का होता है, बिकॉज वो जानता है कि जो चीज आसमान से आने वाली है उन पर इस तरह के वेपन काम नहीं करने वाले हैं। एंड वो बड़ी बैडेस्ट वे में बोलता है कि जो स्टेज है वो रेडी हो चुका है, मैं फील कर सकता हूँ हमारे एनिमीज की स्ट्रॉन्ग डिजायर को, जो कि इस लैंड को पूरा निगलना चाहते हैं। एंड इस पॉइंट पे जो जिनू होता है वो आसमान में काफी सारे डैगर को समन करता है। एंड वो बोलता है फ्रॉम दिस पॉइंट द वन यू लॉट हैव टू डील विथ वुड बी ए शैडो मोनार्च हु इज आल्सो ए हंटर। एंड इसी पैनल के साथ हमारा जो ये एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।